वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम आपका पॉलिटिक्स का जो सेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस जो आपने 12th क्लास में पढ़ रखी है और 11th में पढ़ रखी है, तो जो वहाँ पे आपने पढ़ा है सेम वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। और अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है और ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपको ये चैप्टर वाइज अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सेट्स लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, क्योंकि जो इस बार फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा है तो अलग से आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे नहीं, सेम वही क्वेश्चंस रहते हैं। और पॉलिटिकल साइंस में तो खासकर हल्का सा सिलेबस अलग है, वो हिस्ट्री का है जिसकी क्लासेस आपको मिल ही रही हैं, और ज्योग्राफी का समझने वाली चीज़ें हैं उसमें, जिसकी क्लास आपको सर दे देंगे। पॉलिटिकल साइंस में आपको ज़्यादा मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें हैं, इसलिए इसमें जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे आपके लिए उतना बेहतर है। इसके एक दिन में जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेंगे मैं करवाऊंगी, और ये पूरा PDF 29 पेजेस का है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं वो जल्दी से जल्दी उसमें ज्वाइन हो जाइए। ओके, तो हम स्टार्ट कर। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि भारत का संविधान से कि हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। उपयुक्त कथन किसका था? MA जिन्ना का। जिन्ना को तो आप जानते हैं, ये पाकिस्तान के थे। सेकेंड क्वेश्चन है, वह अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। देखो, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सारी चीज़ें देखती थी इंडिया की व्यापार से रिलेटेड, लेकिन ब्रिटिश संसद ने क्या किया, 1813 के चार्टर अधिनियम में ये डिसाइड किया कि नहीं, सिर्फ चाय और चीनी का जो व्यापार है उसको ही बस ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी, बाकी सारी चीज़ जो है रानी ने अपने अंडर में ले ली थी। अपने एकाधिकार जो उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का था उसको समाप्त कर दिया था रानी ने। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में जहाँ 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, वो कौन सा एरिया था? वो था बंगाल और पंजाब। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। कहाँ पे नहीं प्राप्त किया था उन्होंने? बंगाल में। ब्रिटिश सरकार का वह अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये दिए थे, अब ये था 1813 का। 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया गया था। अब क्योंकि आप जो एजुकेशन वाले डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना जो है संभव हुआ कौन से अधिनियम में? मतलब कि जो भारतीय थे वो भी पार्टिसिपेट करने लग गए थे किसमें? प्रशासन में। तो ये कौन से चार्टर एक्ट में था? वो 1833 में। फिर केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी 1919 के, मतलब कि द्विसदनीय याद रखना है आपको कि 1919 के अधिनियम में द्विसदनीय विधायिका जो है की व्यवस्था की गई थी 1919 के अधिनियम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 में। मतलब कि एक सेंट्रल होगा और द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन मतलब कि एक ओवरऑल जैसे अभी भी चल रहा है आपका सेंट्रलाइज मोड में होता है कि एक सेंटर में होता है, बाकी स्टेट में अपनी गवर्नमेंट चल रही होती है। सेम वैसे ही वहाँ स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 1935 के अधिनियम के द्वारा। वह अधिनियम जिसके फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, यह अधिनियम था 1935 का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बर्मा जो है भारत से अलग हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है देश के लिए लिखित संविधान। देखो, उस टाइम पे कोई लिखित संविधान नहीं था, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा कि लिखित संविधान मतलब ये स्वीकार नहीं किया गया था। भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वायत्ता मीन्स कि जो आप देखते हो ना लोकल बॉडीज़, ये पंचायती राज, इन सब का जो स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आता रहता है और आपके टॉपिक में भी है पंचायती राज है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय संविधान के वृहत होने के कारण इसमें संघ और राज्य सरकारों का संविधान। देखो, भारतीय संविधान का वृहत होने का कारण है मतलब कि ये बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें संघ और राज्य सरकारों दोनों का एक मतलब मिक्सचर है, संविधान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? सितंबर 1946 में। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। मतलब कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कि हमारी भी एक संविधान होगा, कब डिसाइड किया गया था? ये 12 जनवरी 1947 को।
भारतीय संविधान का प्रारूप सबसे पहले तैयार किया गया था BN राव को, ठीक है। इन्होंने ही पूरा प्रारूप तैयार किया कि ऐसा हमारा फॉर्मेट होना चाहिए संविधान का, तो ये थे हमारे BN राव। नेक्स्ट आपका है कि संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली एवं विभिन्न समितियाँ। अब इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें आएंगी, इसलिए इनको हमें पढ़ना होगा, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अब हर टॉपिक से जो मेन क्वेश्चंस हैं वो हैं इसके अंदर, तो वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा। फिर भी अगर कॉन्सेप्ट में किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये आपातकाल कैसे रखते हैं, आपातकाल का क्या कॉन्सेप्ट था, वो सब मैं डिटेल में बता दूंगी। बस आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में कर देना कि आपको ये टॉपिक जो है नहीं आता कॉन्सेप्ट में, तो मैं वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बता दूंगी। बाकी संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली और विभिन्न समितियाँ, इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट की भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 24 जनवरी 1950 में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्योंकि देखो उस टाइम पे जो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए जो टेम्पररी जो सभा का अध्यक्ष बनाया गया था वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। लेकिन जब राजेंद्र प्रसाद सही हो गए थे, ठीक हो गए थे, तो फिर उनको ही बनाया गया। ओके, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तबीयत खराब थी, इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा ने उनकी अध्यक्षता की थी। 1939 में यह घोषणा की सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्यायसंगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन है किसका? महात्मा गांधी का। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ये वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की जो संविधान सभा का गठन किया गया वो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था, के अंतर्गत। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया BN राव को। संवैधानिक सलाहकार, ये भी इंपॉर्टेंट है, BN राव को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था BN राव द्वारा। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान को संविधान सभा का अंगीकृत किया गया, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 में। ये डेट्स हैं, ये डेट्स तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इनमें मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बता सकती। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जनवरी, मतलब कि भारत का एक संविधान होगा, ये भी हमने ऊपर भी देखा था कि 22 जनवरी 1947 को डिसाइड किया गया। और फिर नेक्स्ट है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा समय पूछता है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में। भारतीय संविधान के विषय में ये कथन कि भारतीय संविधान कठोर तथा अधिक लचीले के समय एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये किसने बोला है? KC वियर ने। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कथन था ऑस्टिन का। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। ये पूछ सकता है कि महिलाओं की कितनी संख्या थी? 15। ओके, नेक्स्ट देखते हैं संविधान का विदेशी प्रभाव। अब ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत के जो संविधान बना है उसमें दूसरे देशों से अपने क्या क्या चीज़ें ली हैं। ओके, तो इसमें पहला है कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ये कथन किसका था? डॉक्टर BR अम्बेडकर का। ओके, नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में संवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई, मतलब कि संवर्ती सूची कौन से जगह से ली गई है, कौन से देश से ली गई है? वो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये याद कर लेना आप, लूसेंट में दे भी रखा है कि कौन से देश से क्या चीज़ हमने ली है अपने संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मूल अधिकार आपने कहाँ से लिए हैं? वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। फिर राज्य, ये भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब नीति निर्देशक तत्व आपने कहाँ से लिए थे? हमने लिए हैं ये ऑस्ट्रेलिया के आयरलैंड के संविधान से। हाँ, ये आयरलैंड से लिया है नीति निर्देशक तत्व, जो कि आपको गाइड करने के लिए होते हैं, मतलब उनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते नीति निर्देशक तत्व के लिए, जबकि आपका मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो आप जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व एक तरह से गाइडलाइंस टाइप होती है कि इंसान को ऐसा करना चाहिए, मतलब कि राष्ट्रीय झंडे की ये तो आपका कर्तव्य है कि राष्ट्रीय झंडे की आपको वो करनी है,
इज्जत करनी है। इसके अलावा अपने पेरेंट्स की देखभाल करना, जो स्टेट है मतलब कि जो हमारी सरकार है वो सबको ये देगी, रोज़गार देगी। तो ये जो है कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं कि ऐसा सरकार करेगी, लेकिन सरकार नहीं करेगी तो हम इसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ओके, तो ये याद रखना है नीति निर्देशक तत्व के बारे में। फिर भारत की संघात्मक व्यवस्था प्रभावित है कनाडा के संविधान से। ये भी अच्छा है क्वेश्चन है कि संघात्मक व्यवस्था की सेंट्रलाइज होगा काम, एक सेंटर में एक सरकार होगी और स्टेट में अलग अलग सरकारें होंगी। ये किसके मतलब कौन से देश से लिया है? हमने कनाडा से लिया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। मौलिक कर्तव्य देखो, एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, और जो मौलिक कर्तव्य हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए वो लिए गए हैं रूस के संविधान से, कि एक नागरिक का क्या कर्तव्य है, शांतिपूर्ण अपने देश में रहना, अव्यवस्था न फैलाना, ऐसे कुछ कर्तव्य 11 के आसपास कर्तव्य दिए गए हैं हमारे संविधान में। तो वो कहाँ से लिए हैं? हमने रूस के संविधान से लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राज्य की प्रमुख प्रतिकृति है। मतलब कि जहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राज्य की प्रमुख प्रतिकृति है, मतलब वही हेड है, वो है कहाँ पे? ब्रिटेन में। भारत के संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है। मतलब कि संघ और राज्य में समानता है, वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। देखो यहाँ पे ना संघात्मक व्यवस्था भी ऊपर पड़ा, सेम वैसे ही कहाँ से लिया गया है? ये हमने कनाडा के संविधान से, तथा भारत सरकार अधिनियम जो मैंने बताया आपको कि वहाँ पे संघात्मक व्यवस्था की बात की गई थी कि एक सेंट्रलाइज प्रोसेस होगा, सेंटर में गवर्नमेंट होगी और स्टेट वाइज बांट दिया जाएगा, और फिर वो एक सेंटर सबको संभालेगा। तो वो 1935 का अधिनियम में ये बात की गई थी। तो ये दो चीज़ें हैं जहाँ से काम किया गया है, कनाडा के संविधान से और एक 1935 के अधिनियम से। इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक जो नेशनल सिंबल हैं उसमें जो क्वेश्चन आया है वो ये है, आया है ज़्यादातर कि भारतीय जो संविधान सभा की राष्ट्रीय गीत जो है वो कब अपनाया गया था? वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब आपको ध्यान देना है कि 26 जनवरी को हमारा संविधान बना है ना, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। तो उससे 2 दिन पहले जस्ट 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया है। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन सेट लगाएंगे, आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी मैं, जैसे ही सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, ख़त्म होती हैं। जो चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको पढ़ते रहना। इकोनॉमिक्स का जो PDF है वो भी मैंने शेयर कर दिया है, हिंदी में ही था मेरे पास इसलिए हिंदी में ही किया है, और उसको अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद उसके जो क्वेश्चन होंगे वो भी दे दूँगी ताकि उनको रिवाइज़ कर लेना। अगर इकोनॉमिक्स के उस टॉपिक में भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो बता दो, उसको समझा दूँगी। ओके, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताना। थैंक यू।